साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग सुबह आसानी से उठ जाते हैं वह अपनी जिंदगी को लेकर ज्यादा उत्साहित होते हैं। एक स्त्री को जल्दी उत्तेजित करने के लिए उसकी जांघों को छूना अति आवश्यक है। उस स्त्री से हमेशा दूरी बना के रखें जिसके स्तन दिखने में आकर्षक हो। साइकोलॉजी कहती है कि जो कपल्स दिन में कम से कम 10 मिनट एक साथ हंसते हुए बिताते हैं उनके बीच मजबूत संबंध होने की संभावना अधिक होती है। मनोविज्ञान के अनुसार आप जितना अधिक संभोग करेंगे आपके जीने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि जिस व्यक्ति की आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वह सचमुच आपकी राय से आपके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकता है। जब एक महिला डेट पर सब कुछ के लिए भुगतान करने की पेशकश करती है तो संभावना है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार एक महिला एक पुरुष की ओर अधिक आकर्षित तब होती है जब वह इस बात को लेकर अनिश्चित होती है कि उसे कितना पसंद करता है। किसी बड़े लिंग वाला पुरुष जब स्त्री के साथ संभोग करता है तो स्त्री आनंद और कामुकता चरम सीमा में होती है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग आमतौर पर एक आकर्षक शरीर पर एक आकर्षक चेहरा पसंद करते हैं जब वे शारीरिक संबंध की तलाश में होते हैं। अगर आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो समय और दूरी आपको भूलने नहीं देगी। एक औरत की योनि में इतनी ताकत होती है कि वो बढ़े से बढ़ा योद्धा को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है। यदि किसी लड़की को सेक्स की आवश्यकता होती है तो वह लंबे समय तक अनजाने में एक आदमी की आंखों में देखती है और उसकी पुतलियां अपने वास्तविक आकार 50% तक फैल जाती हैं। यदि आप किसी करीबी दोस्त के साथ सेक्स करने का सपना देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस व्यक्ति के और भी करीब होने की इच्छा रखते हैं और यह अतरंग या प्लेटोनिक रूप से हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि लंबे समय तक सेक्स न करने वाले लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं और अक्सर परेशान रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि 80% से अधिक मानसिक रोग या तो अधिक सोचने या तनावपूर्ण कार्य के कारण होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग बिस्तर में कुछ भी नहीं पहनते हैं वे अपने रिश्तों में दूसरों की तुलना में अधिक संतुष्ट होते हैं। 34 मिनट की बातचीत करने के बाद एक महिला ये जानती है कि किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध होने की संभावना है या नहीं। यदि आपको पता चलता है कि कोई आपको पसंद करता है तो आप में से एक छोटा सा हिस्सा उसे पसंद करने लगता है, भले ही आपको उसके लिए पहले कभी कोई भावना ना हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई महिला सीधे ना चलकर स्टाइल में चलती है तो ऐसी महिलाएं काफी रोमांटिक होती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि एक रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक ये है कि आप अपने साथी की खुशखबरी का जश्न कैसे मनाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष रोजाना संभोग करते हैं उनमें संभोग न करने वाले पुरुषों की तुलना में 7 दिनों के बाद अधिक बेहतर क्वालिटी वाला वीर्य होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार किसी लड़की के साथ पहली बार संभोग करने से उसे दर्द और उत्साह दोनों का अनुभव प्राप्त होता है। साइकोलॉजी कहती है कि कभी कभी आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि सच भी आपका मन नहीं बदल सकता। दुनिया के हर महिला को गर्भवती करने के लिए एक औसत पुरुष 2 सप्ताह में पर्याप्त शुक्राणु स्खलन कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर वाले लोगों को दूसरों के गुस्से से खुशी मिलती है। ये साइकोलॉजी कहती है कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ और पढ़ सकती हैं। बड़े स्तन वाली महिलाएं छोटे स्तनों की तुलना में अत्यधिक कामुक और सेक्सनुमा होती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि सही लोगों के साथ दुखी होना गलत लोगों से खुश रहने से बेहतर है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लड़की आपके साथ संबंध बनाना चाहेगी वो ये इशारे जरूर देगी, जैसे कि अपनी छाती को टच करना, अपनी जांघ पर हाथ फेरना, अपने बालों को सहलाना, अपनी जीभ होंठ पर फेरना। संभोग न केवल आश्चर्यजनक लगता है बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इसके अनगिनत लाभ हैं। रिश्तों के बदलने पर क्या रोना, समय तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। एक महिला का शरीर उसका अपना होता है और अब समय आ गया है कि हम इसे एक मंदिर के रूप में माने जो प्यार, देखभाल और सम्मान का हकदार है। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार आंखों से शुरू होता है, पर यह भी सच है कि प्यार में दर्द मिलने पर आंखें ही रोती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि कुछ औरतें बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक स्त्री जितनी ज्यादा हस्तमैथुन करती है उसकी योनि उतनी ही ज्यादा दिलचस्प होने लगती है। ज्यादातर महिलाएं गर्दन पर किस करवाने से बहुत उत्तेजित हो जाती हैं और पुरुष का यह टच उन्हें बेहद अच्छा लगता है। किसी भी इंसान को अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हर 10 साल में अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। शिक्षा की जड़ें तो कड़वी हैं, लेकिन इसका फल मीठा होता है। पत्थर पर अगर बूंद बूंद करके भी पानी गिरता रहे तो पानी का बूंद पत्थर को चकनाचूर कर देती है। असली प्रेमी वह आदमी है जो आपके माथे को चूम कर या आपकी आंखों में मुस्कुराकर या बस अंतरिक्ष में घूरकर आपको रोमांचित कर सकता है। जब चुंबन की शुरुआत की जाती है तो लोग अपने सिर को दाईं ओर मोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करता है और बिना तैयारी की असफलता निश्चित है। ऐसा काम चुनें जिसे आप प्यार करते हैं और फिर आपको जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा।
एक महिला पुरुष के सभी कर्तव्यों का पालन करती है, लेकिन एक पुरुष वह सब नहीं कर सकता जो एक महिला कर सकती है। पानी जैसा बनो। पानी की तुलना में कुछ भी अधिक नरम या लचीला नहीं है, फिर भी कोई इसे रोक नहीं सकता। अपने वचन को निभाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वचन ही ना दे, लेकिन वह काम कर दे। बहुत देरी से मिलने वाली खुशी से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और प्रवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वह इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। दिल का साफ होना भी गुनाह है। आज के जमाने में यहाँ हर इंसान बस फायदा उठाने की सोचता है। छोटी ही सही, मगर आप अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुसाना ही पड़ेगा। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वह होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की मुश्किलों को तोड़ देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है उसको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं चाहता मेहनत करना, मगर ये जिम्मेदारियां सब करवा देती हैं। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचे जहां लोग तुम्हारी कदर करें और तुम्हें खोने से डरे।